हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आपका स्वागत है सैनविक लॉ गुरु चैनल पे। आई होप कि आप लोगों का क्लैट 2021 अच्छा गया होगा। आज हम लोग क्लैट 2021 का पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। इसका मतलब कि कौन सा पार्ट या फिर क्लैट 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है कितना डिफिकल्ट था, डिफिकल्टी लेवल चेक करने वाले हैं। सारे सेक्शंस में कौन कौन सा सेक्शंस में क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था, क्या ट्रेंड था क्वेश्चन का, क्या क्वेश्चन पेपर पैटर्न था, सारे चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे। तो एंड तक बनी रहिए सारी चीज़ जानने के लिए। अगर आपको और भी ये सब जानना है तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि क्लैट 2021 23 जुलाई को हुआ, मतलब आज हुआ 2 से 4। आई होप कि आप लोग का सबका अच्छा गया होगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि क्लैट 2021 जो इस साल जो हुआ वो पिछले साल जैसा ट्रेंड था, 2020 को जैसा ट्रेंड था वही ट्रेंड को वापस से फॉलो करके कंडक्ट हुआ है। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न वापस पिछले साल जैसा आया था एकदम वैसा ही आया है। तो चलिए बढ़ते हैं अब सेक्शन वाइज। तो सबसे पहला सेक्शन आता है लीगल एप्टीट्यूड। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से 15 क्वेश्चन आए थे। रेस जुडिकेटा से 5 क्वेश्चन, मतलब 5 नंबर। लॉ ऑफ टॉर्ट्स से 5 क्वेश्चन आए थे। लॉ ऑफ क्राइम से 5, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट से 5 और फैमिली लॉ मतलब मैरिज से रिलेटेड 5 क्वेश्चन। डिफिकल्टी लेवल इसका मैं अगर बात करूं तो मॉडरेट आया था। टोटल 8 पैसेज था, बट लीगल एप्टीट्यूड मॉडरेटली डिफिकल्ट था बट लेंदी था ये, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगा होगा। अब हम लोग आते हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। ये आपका इजी टू मॉडरेट डिफिकल्ट सेक्शन था। ये टॉपिक्स कवर करता था कोविड-19 पेंडेमिक, परसेंटेज बेस्ड। ये आपका सारा क्वेश्चन जो है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का सारा आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन था। पैसेज दे दिया गया था आपको, उसके नीचे आपका क्वेश्चंस था, आपको वैसे सॉल्व करना था। तो कोविड-19 पेंडेमिक के ऊपर था, परसेंटेज चैप्टर के ऊपर। फिर आते हैं इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनी। ये आपका प्रॉफिट लॉस चैप्टर के ऊपर बेस्ड था। और एक टॉपिक है जो प्रॉफिट लॉस चैप्टर से बेस्ड है, वो है स्टेट गवर्नमेंट वेलफेयर। ये टॉपिक भी आपका प्रॉफिट लॉस चैप्टर के ऊपर बेस्ड था। ये सारे क्वेश्चंस आपका मॉडरेट भी था, इजी भी था। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग जो है ये रिलेटिवली इजी टू मॉडरेट सेक्शन था। जो क्रिटिकल रीजनिंग पार्ट था इस सेक्शन में, मेनली क्रिटिकल रीजनिंग ही पूछा गया था, एनालिटिकल रीजनिंग नहीं पूछा गया था। क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन जो है ये स्लाइटली ट्रिकी था। आपको टोटल 6 पैसेज दे दिए गए थे, 30 क्वेश्चन था। जैसे कि पिछली बार 25 क्वेश्चन थे, 5 एनालिटिकल था, पर इस बार 6 पैसेज थे, 30 क्वेश्चन थे। और ये सारे आपका क्रिटिकल रीजनिंग पे ही बेस्ड थे। द टॉपिक्स इंक्लूडेड वे चैलेंजेस टू इंडियन डिप्लोमेसी, क्लाइमेट चेंज इन एशिया, कोविड-19 डेथ रेट्स इन इंडिया, कोविड-19 मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, क्रिटिक ऑफ स्कूल एज एन इंस्टीट्यूशन, कोविड-19 इन्फेक्शन एंड पीरियडिक लेबर फोर्स सर्विस डेटा। ये सारे आपके लॉजिकल रीजनिंग में पूछे गए थे। अब हम लोग बात करते हैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में आपका सारे क्वेश्चंस नियरली वेयर फ्रॉम द करंट सिचुएशन, आपका करंट इवेंट्स रिलेटेड मेनली था। ये आपका बहुत सारे टॉपिक्स एंड इवेंट्स कवर करता था, जो भी इवेंट्स हुआ था 2021 में। टोटल आपका 7 पैसेज दिया गया था जो वेरियस टॉपिक्स कवर करता था, लाइक रामसर वेटलैंड साइट्स, वर्ल्ड वाटर डे, पीएम्स विजिट टू बांग्लादेश, छाबाहार पोर्ट, फिर वर्चुअल मीटिंग ऑफ सार्क। डिफिकल्टी लेवल अगर इसका बात करें तो मॉडरेट था। इंग्लिश जो है ये आपका कंटेन करता था 6 लॉन्ग पैसेजेस। ये आपका इजी था, मॉडरेटली डिफिकल्ट नहीं था। ये मिस्टेक है, इजी था, इजी टू मॉडरेट था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। टॉपिक्स जो कवर करता था ये अ स्कैंडल इन बोहेमिया बाय आर्थर कोनन डॉयल, अ शॉर्ट एक्सट्रैक्ट और उसका एनालिसिस। सेकेंड, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन करंट एजुकेशन लैंडस्केप, फिर प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस, फिर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ गिग इकोनॉमी इन इंडिया, थीम फेलियर्स ऑफ टीआरसी इन साउथ अफ्रीका। ये सेक्शन जो है वॉज ईजी टू मॉडरेट। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ये सेक्शन जो है ईजी टू मॉडरेट था। अब हम लोग बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो अब ये जान लो कि इस बार का जो कट ऑफ है पिछले साल से
थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि इस बार का पेपर कंपेयर टू 2020 का पेपर से इजी था, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा होगा। इसलिए फॉर द टॉप 3 NLUs अंडर क्लैट 2021, दैट इज नालसा, NL, SIU, NUJS, कट ऑफ एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 98 to 102, ये आपका मार्क्स है। फिर फॉर द टॉप 10 NLUs, पहला 3 मैंने आपको बता दिया। फिर टॉप 10 NLUs के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 90 to 96। और लास्टली फॉर एनी वन ऑफ द NLUs इट शुड बी अराउंड 84। ओके, अब मैं आपको कंक्लूजन बताता हूँ। ये आपका सेकेंड क्लैट था नए पैटर्न पे, जो पैटर्न पिछले साल दैट इज 2020 से स्टार्ट हुआ है, जहां पे बहुत सारे पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं। कंपेयर टू द लास्ट ईयर द पेपर वॉज स्लाइटली इजियर। पिछले साल थोड़ा टफ था, क्योंकि उस टाइम नया पैटर्न अचानक से आप लोग को दे दिया, सारा पैसेज बेस्ड दे दिया। इस बार आप और कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है इन द एग्जामिनेशन। ओवरऑल डिफिकल्टी अगर लेवल बोला जाए क्लैट 2021 का, तो ये मॉडरेट था बट लेंदी था। इसमें आपका टाइम मैनेजमेंट जो है ये मेन की था यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द पैसेजेस वेर बेस्ड ऑन रिसेंट इवेंट्स। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गए होंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, सेक्शन वाइज एनालिसिस करो, सारे आपको क्वेश्चंस मिल गए होंगे। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जब ये प्रोविजनल आंसर की निकल जाएगा क्लैट 2021 का, तब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, आप सारा आंसर्स मैच कर सकते हो। और रिजल्ट और एडमिशन एंड काउंसलिंग का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे सेफ, थैंक यू।